ओम नाम परमात्मा भैया सुमिरत हो जगदीश। पोथे गुरु न जय दरथ ढोलकिया नभे के झुकाए रहो शीस राम। तो किते गए ती सत नहीं फोगुर तिलके परखनहार। मिलनो दुर्बल है रहो सोगुर मिलत सो सो बार। तो तुही काली तुही कालिका मैयो तुही कालन को काल। लर जानिक मेरी राखिए होरी खेरा किए रछी पाल। तहिया धरु करूं ढोलकिया चावत जइयो रोय। तुलसी ऐसे मित्र घर बेटा भूंगोई जइए सोए। अरे तो सोमे
स्टूडियो की तरफ से जो हम ये थाली की रामायण का प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं वही हमारे परम मित्र रामपाल हलपुरा वाले, और हमारे बड़े भ्राता रामोतार थाली पे बैठे हुए हैं, और हमारा भतीजा हॉप सिंह झीका बजा रहा है, और धर्मेंद्र भैया साथ में संगति दे रहे हैं, और हमारे अमलेश ड्राइवर जो घाघऊ के रहने वाले हैं वो हमारे साथ में संगति करा रहे हैं। तो आगे हमारी कथा किस तरह से है। बात उस समय की है जिस समय पांडवों का वनवास हो चुका है, तो एक बार भीमसेन को और अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड हुआ है कि मेरे समान संसार में कोई योद्धा नहीं है। तो ये बात द्वारिकाधीश कन्हैया को अच्छी नहीं लगी। मन में विचार किया कि अरे भीमसेन, वक्त आने पर हम तुम्हारे इस घमंड को चूर कर देंगे। तो एक दिन जब पांचों पांडव और महारानी द्रौपदी धुंध ऋषि के आश्रम पर रह रही थी, तो एक दिन जब द्रौपदी गंगा स्नान करने के लिए गई है, तो किस तरह से हमारी कथा चलती है बेटा रामपाल। सवा मेरी करन स्नान चलिए गंगा पे मेरी सोनो जगह चली है भैया रामोतार। भैया बढ़ी आगे पहुंच गई ढींगा जाए सजना अरे जने फूल महारानी द्रौपदी और उस पुष्प को लेकर के जहां उसके पांचों पति धुंध ऋषि की कुटिया पे निवास करते थे, और उस जगह पहुंची और कहने लगी, स्वामी अगर इस तरह के पुष्प कहीं मिले तो हमें ज्यादा नहीं तो एक डाली ला दो कि जिससे हम अपने गले का हार बना लें। आज धर्मराज ने और भैया भीमसेन को आदेश दिया और कहा, भीमसेन अगर इस तरह के पुष्प कहीं मिले तो तुम पांचाली को ज्यादा नहीं तो एक डाली ला करके दे दो। आज भीमसेन उस पुष्पों की तलाश में चला है, तो
तो जब बाग के गेट पे पहुंचा तो क्या देखा है भैया राम अवतार कि हनुमान जी और बूढ़े बानर के भेष में और दरवाजे पे पूंछ को लगाए हुए लेटे हैं। जब पूंछ को देखा तो भीमसेन विचार करने लगा कि अगर इस बानर की पूंछ को मैं लांग के गया तो मुझे अश्राप दे देगा। ऐसा विचार कर रहा है भीमसेन। और क्या सोचने लगा भैया रामपाल, हारे सवा मेरी जो कहूं पूछ लांग के जाऊं, हारे मोगू बानर देखो या शराब। जो कहूं लांग के जाऊं भैया बानर देखो या हरे मेरे धरिया हाथ जोड़ के भीमा बोलो, हरे निगा पूछ गुले उठाए। भीमसेन ने देखा कि ये बानर दरवाजे में पूंछ को अड़ाए खड़ा है। अगर मैं किसी तरह से इसकी पूंछ को लांग के जाता हूं तो ये मुझे अश्राप दे देगा। ऐसा विचार कर रहा है। आज भीमसेन उस बानर से कहने लगा, भैया ए भैया, अरे तुम कौन हो? आप कौन हो? इस पूंछ को हटा लो, मुझे बाग के अंदर जाना है। आज हनुमान जी बानर के भेष में कहने लगे, भैया अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे मैं तो एक बूढ़ा बानर हूं। हनुमान ने कहा कि मैं तो एक बानर हूं। भीमसेन कहने लगा, भैया आप बानर हो तो उस पूंछ को हटा लो, मुझे बाग के अंदर जाना है। आज हनुमान जी भीमसेन ने कहने लगे, भैया के अन्न को जोरू बदन में नाई, और मुँह पे उठो न बैठो जाइए, नेक पूछ सरकाय दे मेरी, तू रास्ता ले बनाइए। दादा जाई रही है कथा
भीमसेन ने कहा भैया तू पूंछ को उठा ले। उसी समय हनुमान कहने लगे भैया परसों से मैंने भोजन नहीं किया है, मेरे शरीर में अब वो सांस नहीं रहा है कि जो मैं इस पूंछ को उठा लूं। भीमसेन कहने लगे भैया तो मैं ही तेरी पूंछ को उठा देता हूं। आज भीमसेन ने और राम अवतार भैया उस बूढ़े बानर की पूंछ को हाथ में पकड़ा। आज भीमसेन उस पूंछ को उठाने लगा। अरे हुलब्बे मारे हुलब्बे मारे आज बानर की पूंछ रे हुलब्बे भैया मारे। जितनी ताकत थी और उस बानर की पूंछ पे लगा दिया। एक तिल पूंछ आज भीमसेन के बूते नहीं हिली। तो भीमसेन विचार करने लगा अरे भगवान मेरे अंदर 10,000 हाथी की ताकत थी और 10,000 हाथी वाले वीर से आज एक तिल पूंछ इस बानर की नहीं है। भीमसेन सोचने लगा कि ये बानर नहीं है, ये तो बानर के भेष में कोई और है। आज भीमसेन ने दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के भैया रामपाल बोला अरे भगवान तुम बानर नहीं हो, आप बानर नहीं हो, बानर के भेष में और कोई हो। हनुमान जी कहने लगे अरे पागल तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बानर हूं, और कौन हूं? भीमसेन दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा अरे भगवान आप बानर नहीं हो और कोई हो। तो आज भीमसेन से कहा हनुमान ने कि तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, मेरा नाम हनुमान है। जो भैया राम अवतार हनुमान को नाम सुनो। भीमसेन कहने लगा अरे पागल बूढ़ो बंदर मरवे के लिए बैठो अपने हनुमान बताए रहो।
कि मैं हनुमान हूं। जब भीमसेन को विश्वास नहीं आया और क्या बोला कि आप हनुमान हो तो आज मुझे वो शरीर दिखाओ, वो शरीर दिखाओ कि जिस शरीर ने आपने लंका को जलाया था, किस शरीर से आप लक्ष्मण बूटी लेकर के आए थे। आज वो मुझे शरीर दिखाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हनुमान हो। तो आज भैया राम अवतार हनुमान कहने लगे कि पागल, अरे अब मुझ पर खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, तुझे वो शरीर में कहां से दिखा दूं। जब भीमसेन ने बार बार कहा तो बेटा बॉबी, तो हनुमान उस शरीर को दिखाने के लिए तैयार हुए। किस तरह से? सुमिरन करो राम सीता को और सुमिर लाए रघुराई। सूरज पिता माता जब सुमिरी, बेटा कपि ने दे हिलाई। क्या बात है गुरुदेव? अरे जब कपि ने दे भीमसेन ने अपने शरीर को हिलाया है तो वसुधा नीचे को जाने लगी। आज भैया भयंकर रूप देखा। अरे जब कपि ने जिस समय हनुमान जी के वो शरीर को देखा तो बहुत लंबे दांत बाहर आ गए, पूंछ योजन भाज रही है। आज भीमसेन ने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे भगवान, अरे भगवान, तुम हते उसी रूप में आ जाओ। अगर मैं आपके शरीर को देखूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। हनुमान जी कहने लगे, अरे पागल, अभी क्या देखा है, और देख। क्या बोले लला रामपाल? क्या बोले गिदारी? अरे बहुत दिन की बात, अरे बहुत दिन की बात, भीमा तो पिछली दे बताई। अरे बहुत दिन की बात, भीमा तो पिछली दे बताई। अरे पिछलिया दे बताई रे, धरिया पिछलिया दे बताई रे। अरे पिछली दे बताई, बराबर पिछली दे बताई।
अरे पागल, इसी शरीर को धारण करके मैंने लंका में आग लगाई थी, और इसी शरीर को धारण करके जब भैया लक्ष्मण के बाण लगा था उस दिन सजीवन बूटी को लेकर के आया था। पागल, अब तो मुझे पे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, बुढ़ापा आ गया है, और तू कह रहा है कि शरीर को दिखा दो। क्या दिखा दूं? दिखा दो भैया। कैसे दिखा दूं? हाँ, के बल तके वाहन तके राजन तके बुझल के जोर। क्या कहना मेरे धरिया? जाकारे की पीठ पे आज बैठी दादुर करे किलो। बल तक गए। कोई बात नहीं, आज हनुमान से कहा, अरे पागल, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरे अंदर वो सांस नहीं है, अब खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। आज हनुमान कहने लगे, अरे तू कौन है? तूने अपना नाम नहीं बताया। जब कहा तो भीमसेन कहने लगे, मैं कुंती पुत्र भीमसेन। हनुमान जी कहने लगे, रे पागल, तू भीमसेन है? अरे वो भीमसेन जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने गधा के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों को मार दिया था। आज तू कह रहा है कि मैं भीमसेन हूं। आज मरे भला बानर की तेरे मुंह से पूंछ ना उठ रही, और तू कह रहा है भीमसेन हूं। अगर तू भीमसेन है तो अरे पागल, इस वन में चक्कर क्यों दे रहा है, यूं क्यों घूम रहा है? आज पांचों भाइयों को छोड़ करके और मैया कुंती को छोड़ करके इस वन में क्यों घूम रहा? छो ऐसे शब्द सुने भैया ड्राइवर, आज भीमसेन के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, हमारे साथ दुर्योधन ने बहुत बुरा अन्याय किया है। आज भीमसेन हनुमान जी को बताने लगा, भैया रामपाल, किस तरह से। याद काती का परी दीवारी, दुर्योधन जुआ रचायो रे। अरे आगे काती का परी दीवारी, दुर्योधन जुआ रचायो रे।
अभी एक 500 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है और ये अमलेश ड्राइवर जो घाघऊ के रहने वाले हैं भैया, ये 500 रुपए दे रहे हैं रामपाल यादव। अरे अमलेश है शुभ नाम, अरे अमलेश है शुभ नाम, लला मेरो जहिया को बसवैया। अरे अमलेश है शुभ नाम, लला मेरो जहिया को बसवैया। जिस समय कहा कि हमें दुर्योधन ने बहुत बुरा अन्याय किया है, हम पांचों भाई और मैया द्रौपदी और हमारी मैया कुंता इस समय द्वारका में श्री कृष्ण के पास रह रही है और हम पांचों भाई साथ साथ रहते हैं और इसी धुंध ऋषि के आश्रम का निवास करते हैं। आज हनुमान ने कहा, रे पागल, तू एक डाली पुष्प कह रहा है, जी चाहे उतने पुष्प लेकर के तू चला जा, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आज भीमसेन और पुष्पों को लेकर के और जिस समय महारानी द्रौपदी के पास आया और जब पुष्प दिए तो कहा कि लो अपने गले का हार बना लो। आज पांचों भैया और महारानी द्रौपदी को लेकर के जब समय व्यतीत होने लगा, उसके बाद जब 1 साल अज्ञात की बसी है भैया रामपाल, किस तरह से के 12 साल विपत्ति बना झेली और मैंने झेली राम सहारे से। 1 साल की जगह बताए दो, मेरी लगी यही नाव किनारे ते। आज अपने गुरु का ध्यान किया और कहा, रे गुरुदेव, हमें 1 साल के लिए जगह बता दो जहां हम अपना समय व्यतीत कर सकें। आज गुरु कहने लगे, अरे पांडवाओं, अगर आप इस
शरीर से और इस रूप से किसी के पास गए तो आपको कोई नहीं रुकने देगा भैया रामोता। कैसे गिरधारी? आप अपने पांचों भाइयों के नाम बदल दिए और महारानी द्रौपदी का नाम बदल दिया और कहा आप बैराटपुरी के लिए चले जा। महाराज कमल दहन के जा रहे हैं ना, और वहीं अपना समय 1 साल व्यतीत करना। जिस समय पांचों पांडव और मैया द्रौपदी को लेकर के जब विराटपुरी के शमशान में पहुंचे तो पांचों भाइयों ने हथियारों को उस वृक्ष पे टांग दिया। और जब पांचों भाई नीचे बैठे हैं और भीमसेन को ऊपर बिठा दिया और कहा भैया आप पहरा देखना, कोई आ तो नहीं रहा है जो हमें देख ले। उसी समय भैया क्या काम हुआ है रामोता? क्या हो रहा है गिरधारी? कि विराटपुरी से एक मुर्दा आ रहा है, उसके साथ बहुत सारी लंबी भीड़ चली आ रही। तो आज भीमसेन ने यह नजारा जब अपनी आंखों से देखा, अपने भाइयों से कहने लगा रे भैयाओ मेरी बात सुनो। क्या बोला है? क्या बोला भैया? अरे तब बोला तू भीमुधानी, अरे तब बोलो भीमुधानी, दादा तब बोला तू भीमुधानी, अरे तब बोला तू भीमुधानी, नगारा के आए रही वीरांगनी, नगरते आए रही वीरांगनी, नगारा के आए रहे वीरांगनी, नगरते आए रही वीरांगनी, चिट्ठी डारी पे काशी रही एक खजानी, गाड़ी में गाती नहीं है ये खजानी, मेरे महाराजा रे जाई मारा गटायोरी जिस समय देखा कि नगर से बहुत भारी भीड़ आ रही है इसी तरफ, और उस पे एक मुर्दा कसा आ रहा है, इसी शमशान की तरफ आ रहा है। भीमसेन ने जब पांचों भाइयों से कहा तो उसी समय भीमसेन ने क्या काम किया? अरे पेड़ी उखाड़ी लयो भीमन एक कदम ते गिरो तुराए, पेड़ी उखाड़ी लयो भीमन एक कदम ते गिरो तुराए, अरे सभा मेरी मुरादा डारी भाजी गए घर को, मेरे भैया पूरा लाडारी बाजी गए घर को, बाजी गए घर को। अरे राजा दे कैया समझाए, आज जिस समय उस मुर्दा को डाल दिया और विराट की सभा में जब पहुंचे और कहने लगे अरे राजन मरगट में तो भूत आ गया है। महाराज विराट ने कोई विचार नहीं किया इस बात पर। जब सुबह हुआ तो पांचों भाइयों में विचार होने लगा कि सबसे पहले भैया रामोतार तुम ही बड़े हो, पांचों में सबसे पहले विराटपुरी के लिए कौन जाएगा? धर्मराज कहने लगे अरे भैयाओ सबसे बड़ा मैं हूं तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा विराटपुरी के लिए।
जब धर्मराज के ऐसे शब्द सुने तो महारानी द्रौपदी के नेत्रों से आंसू बहने लगे कैसे गुरुदेव? और हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी आप विराटपुरी के लिए जाओगे? हाँ, और मेरे जाने के बाद आप पांचों भैया बारी बारी से आ जाए। जब मैया ने अपने स्वामी के शब्द सुने तो भैया रामोतार किस तरह से रो करके बोलिए, कैसे बोलिए? अरे सुनिए जब साजन गिरे पानी, अरे सुनिए जब साजन गिरे पानी, और गद गद गो कंठ लुढ़की गो अखियन से रे अरे सुनिए जब साजन गिरे पानी, अरे सुनिए जब साजन गिरे पानी, और गद गद कंठ लुढ़की गो अखियन से पानी, गद गद कंठ लुढ़की गो अखियन से अरे रोई गई पंडन गिरे रानी, अरे रोई गई पंडल की रानी, आज मैया द्रौपदी रोने लगे और क्या बोलिए बेटा रामपाल, अरे रोई गई पंडन गिरे रानी, और दीन बंधु भगवान हमारी काल गई जोड़िए, अरे धीरज को बंधवा देगो, अरे धीरज को बंधवा देगो, और करमल की नहीं मिटैया कोई नया बेगो, बेटा जाए रहिए कथाया गोरा, बातें सुन के यदु सजना के, अरे यखिया ना दे जाएगो, आज जिस समय मैया द्रौपदी ने और सुना है कि मेरे आज स्वामी मुझे छोड़ के वो विराटपुरी के लिए जा रहे हैं, तो मैया के दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे, कहने लगी, स्वामी अगर पत्नी के होते हुए पति पे अगर संकट आए ये तो बहुत बड़ी विपत्ति की बात है। आज धर्मराज ने कहा, अरे भद्रे आप चिंता न करो, मैं विराटपुरी में पहुंचते ही
और आप पांचों भैया बारी बारी से आ जाए। आज धर्मराज लला धर्मेंद्र जब बैराट की सभा में पहुंचे महाराज तो विराट कहने लगे, अरे भैया आप कहां से आए हो? आप कहां से आए हो? आज विराट कहने लगे कि आप कहां से आए? धर्मराज कहने लगे दोनों हाथ जोड़ के कि हम हथिनापुर के रहने वाले हैं और हमारा नाम महात्मा किंकर ऋषि है, आप हमें नौकरी पे रख लो। आज विराट ने धर्मराज को अपने बराबर में लला रामपाल कुर्सी डलवा दी और उनका नाम किंकर ऋषि लिख लिया। आज धर्मराज विराट की सभा में जब मंत्री बन के बैठ गए, उसके बाद में कुंती पुत्र अर्जुन चला है। जब अर्जुन विराट के लिए चला तो उस समय जब विराट में पहुंचा है तो रामपाल उस समय अर्जुन हिजड़ा था। उसे रंभा की बेटी मेनका का श्राप लगा हुआ था। आज अर्जुन जब सभा में पहुंचा तो भैया धर्मराज ने देखा कि मेरा भाई आ रहा है, तो विराट कहने लगे कि आप कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा, क्या बोला है भैया रामोतार? आज अपना परिचय देने लगा है विराट की सभा में किस तरह से। अरे यजो ले तू ही जरा ताना, अरे यजो ले तू ही जरा ताना, विराट तेरे विराट तेरे। और क्या बोला है अर्जुन कि ऐसो को जग जान तू नहीं और वैसो को पहचान तू नहीं। अरे मेरे टंगे छे कुरब बाल विराट के कहा, अरे ऐसो को जग जान तुनाई और ऐसो को पहचान तुनाई। मेरे टंगे छह गोरा पे बाण विराट तेरे बंगला में। और क्या बोला है? क्या बोला है तारी? अरे द्रोणाचार्य से गुरु है हमारे, द्रोणाचार्य से गुरु हमारे, द्रोणाचार्य से गुरु हमारे, द्रोणाचार्य से गुरु हमारे, विद्यादान के करीबे हमारे, विद्यादान के देवे हमारे, विद्यादान के देवे हमारे,
यहाँ से आगे का प्रोग्राम इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। हाँ, थोड़ी देर हमारा शिष्य हॉप सिंह बोलेगा और देखें उसकी आवाज क्या है। कि ओम नाम परमात्मा तुमिर लहे जगदी गुर अपने थोराज के दुखी चरण नभाऊं के चरण नभाऊं शीस आय गुर करो सहाई मिल ले लो त्यारो नाम आज थारी खटकाई कि ज्ञान बुद्धि कुछ है नहीं और नाम हो आत्म ज्ञान गठयन नरकाई लगी हम करन चात गुणगान करन चात गुणगान ध्यान में एकन आवे गुर की कृपा पार कौन विद गाए सुनावे बिलमत यादव दास आय प्रभु दियो ज्ञाना मोय भरी सभा के बीच बुद्धि दे करो सिहाना। तो हमारे चाचा जी ने कथा बोली है, हूँ तो एक छोटा सा एडवर्टाइज दे रहा हूँ। सजरो श्रोता गढ़ो चाचा जी रामपाल एक 4 घड़ी की फार्मेसी बनाई है। सुनो